गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आज की आपकी कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण की वर्कशीट। डेट है 16 फरवरी। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के कारक होते हैं, उनके उदाहरण देखेंगे। लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कारक होता क्या है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। आपको पता है जो वाक्य होता है, वाक्य में बहुत चीज़ें होती हैं, क्रिया होती है, संज्ञा सर्वनाम होते हैं। अब जो संज्ञा और सर्वनाम है, बाकी का जो शब्द है उससे उसका जो संबंध पता चलता है वो पता चलता है कारक से। अब कारक कई तरह के होते हैं, अब देख लेते हैं। कारक का नाम जैसे कर्ता, जहाँ भी वाक्य में ने शब्द यूज होगा तो हम कहेंगे वहाँ कर्ता कारक है। कर्म कारक, जहाँ को यूज होगा वहाँ पे होगा कर्म कारक। करण कारक, जहाँ से का यूज़ होगा, जैसे चाकू से सब्जी काटी गई। अब वहाँ से चाकू से हेल्प ली गई सब्जी काटने के लिए तो वहाँ पे हो जाएगा करण कारक। संप्रदान, के लिए को। मोहन ने राहुल के लिए पुस्तक ली तो वहाँ पे के लिए आ रहा है तो वहाँ हो जाएगा संप्रदान कारक। अपादान कारक, से अलगाव। अब देखो से जो है वो करण कारक में भी से है, अपादान कारक में भी से है, तो हमें पता कैसे चलेगा यहाँ कर्म करण कारक है या फिर अपादान। तो जहाँ पे अलगाव होगा, जैसे फल पेड़ से गिरा, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो फल है वो पेड़ से अलग हो रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। मे पर, पुस्तक मेज पर रखी है तो वह जहाँ पे भी मे और पर यूज़ होगा वाक्य में वहाँ पे अधिकरण कारक होगा। नेक्स्ट है संबंध कारक, जहाँ संबंध पता चलता है, जैसे का, के, की। जैसे सीमा राहुल की बहन है, सीमा राहुल की बहन है तो वहाँ पे की आ रहा है तो ये हो जाएगा संबंध कारक। नेक्स्ट है संबोधन कारक। हे अरे, जहाँ वाक्यों में हम किसी को संबोधित करते हैं हे अरे बोल के तो वहाँ पे हो जाएगा संबोधन कारक। अब हम कारकों का अभ्यास करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो आइए कारक का अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है ये बताना है। श्याम की पत्नी मेरी बहन है, वह आगरा से बस से आया, अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया, सीता ने गीत गाया, पेल से फट गिरते हैं। तो हमें बताना है कि कौन कौन से यहाँ पे कारक है। तुम देख लेते हैं। फर्स्ट, श्याम की पत्नी मेरी बहन है, तो यहाँ पे की शब्द आया हुआ है तो कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। वह आगरा से बस से आया, अब से आगरा से, वो आगरा से अलग होके कहीं और जा रहा है, कहीं कहीं गया है बस से तो अलगाव हो रहा है तो अपादान कारक। अरे तुमने यह गिलास तोड़ दिया, यहाँ पे अरे जो है संबोधन यूज हो रखा है तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। सीता ने सुंदर गीत गाया, अब ने आया हुआ है, यहाँ जो सीता है वो प्रधान शब्द है तो ने यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। पेड़ से फल गिरते हैं, अब पेड़ से फल जो है अलग हो रहा है तो अलगाव हो रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित परसर्ग या कारक चिन्ह द्वारा कीजिए। हमें ये जो खाली स्थान है ये फिल करने हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। तो फर्स्ट है माँ ने सौरभ को बहुत डांटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, को। कबूतर डाल पर डैश बैठा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर। पत्ता पेड़ डैश गिर गया तो पेड़ से गिर गया। पिता ने बालक को पुस्तक डैश समझाया, किससे समझाया, पुस्तक से समझाया तो यहाँ पे आ जाएगा से। सामान कमरे में रख दो, यहाँ पे आ जाएगा में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कारक चिन्हों में से एक एक वाक्य बनाकर लिखिए। पहला है के लिए हमें वर्ड यूज़ करना है, उससे हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। राम मेरे लिए उपहार लाया, राम के लिए राहुल, यहाँ पे ऐसे लिखना है आपने, राहुल राम के लिए उपहार
लाया। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है इसको। नेक्स्ट है की, तो यह है सुरेश की बहन है। गा में हमें यूज़ करना है के द्वारा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पत्र को कलम के द्वारा लिखा गया। जो पत्र है किसकी सहायता से लिखा गया, कलम की सहायता से। जहाँ पे हम सहायता लेते हैं वहाँ पे कौन सा कारक होता है, करण। अब घा देखते हैं, कोई हमें यूज़ करना है, मैंने पौधों को पानी दिया। डा में हमें यूज़ करना है से, बच्चे गाड़ियों से खेल रहे थे। चा में हमें का यूज़ करना है, तो यह है नरेश का भाई है। तो हमारी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो वो ग्रुप में मैसेज डाल के या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। थैंक यू।